हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, कल से आपका जो पेट का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कल और परसों आपके 2 दिन में 2 पालियों में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। उसकी तैयारी आपकी मैं मानती हूँ कि हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है किसी भी कारणवश तो आप कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिनको एक बार में देख सकते हैं। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते रहते हैं। तो ये जो मैं लेके आई हूँ वीडियो, इस वीडियो में आपको 15 अक्टूबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 15 अक्टूबर को 2022 में। इसी की आंसर की के साथ मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आ जाएँ। अगर नहीं भी आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके छूट गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पंचतंत्र की जो कथाएँ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कथाएँ लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की कथाएँ लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुग़ल शासक का नाम बताइए। तो जजिया कर था ये मुग़ल शासकों के द्वारा लगाया गया था। एक बार लगाकर हटा दिया गया था, दोबारा इसे किसने लगाया था, उस शासक का नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के द्वारा जजिया कर को दोबारा से लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वो माना जाता है रेलवे डिपार्टमेंट वाला। तो रेलवे में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी बदौलत आज हम लोग कहीं भी सफ़र कर सकते हैं रेल का। और इनकी शुरुआत भी किसने की थी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम था। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था इसका जो परिणाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था ये 1930 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता रहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में हुआ था। और ये शुरू करने का कारण क्या था, तो ये कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। तो इंडियन नेशनल जो आर्मी थी इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो याद रखिएगा, INA का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर भारत का पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। तो अचानक से आपने देखा होगा, बारिश हो रही होती है, अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है, जैसे इस बार हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट या मानसून का फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, 15 अक्टूबर का जो सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम था, शिफ्ट 1 का, उसमें भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो GMT का जो पूर्ण रूप है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, और ये इससे हमारे भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर है क्रूड या जन्मदर। तो क्रूड जन्मदर के नाम से इस संख्या को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सागौन के जंगल हैं ये भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे।
तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपको कमेंट में बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। और इसमें पूछा गया है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोंटेक सिंह एलूवालिया ये योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो हरित क्रांति के लिए पंजाब को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि 1969 ईस्वी में कितनी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको याद रखना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद रिक्त स्थान उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो ये सार्वजनिक रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण के लिए है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट में बताना है। और इम्पोर्टेंट मान लीजिए क्योंकि मौलिक कर्तव्य कितने ये पूछा जा सकता है, या कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं ये भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है, तो अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार या आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरकार या आयोग था ये किससे संबंधित था, तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष है वो तारकी दूरी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में समान तत्व है, तो सभी अम्लों में समान तत्व क्या है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन निम्नलिखित में से किससे लेपित होते हैं, तो ये टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो पौधों का विकास है ये प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर देख लेते हैं क्या है, तो 36 है स्वअल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वअल्प का संधि विच्छेद होगा सुधन अल्प। संधि विच्छेद आपको पढ़ के जाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति प्लस ईति का सही अर्थ भेद क्या है, तो इति का मतलब होता है समाप्ति, जबकि ईति का मतलब होता है विघ्न, तो याद रखिएगा इति और ईति का मतलब है समाप्ति और विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे बोलते हैं आस्तिक, जबकि जो विश्वास नहीं रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, तो ये निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम की योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की, तो कर्नाटक सरकार ने काशी में यात्रा शुरू की थी, उसकी 5,000 रुपये की सब्सिडी योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का जो शिलान्यास किया गया ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और इसमें 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, ये योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल 5 राज्य हैं, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा है वो है ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत की निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की केरल में वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, और याद रखिएगा बिरजू महाराज थे, ये भी कथक से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये थॉमस कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये मैंने आपको एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक वीडियो दी थी, उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में पढ़ाए थे। तो अगर वीडियो को नहीं देखा था आपने तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो विंग्स ऑफ फायर नाम की आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो ये ऑप्शन दिया गया था ऑल ऑफ दीज, जिसका सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 70 आप एक बार देख लीजिएगा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पैराग्राफ हिंदी का दिया गया है, इसके क्वेश्चन आपको पढ़ के खुद से करने हैं सॉल्व। तो 75, 76 से 80 भी पैराग्राफ दिया गया है, इसके भी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और ये देखिए 81 से 85 ये मैथ के क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो देखिए 90, 100 तक ये मैथ के ही क्वेश्चन हैं, तो ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।